जय हो। आचार्य कमलभद्र चारमा मुंडा जी की जय हो। तिलवाणी माता की जय हो। हमने शांतिनाथ भगवान के पिछले 5 भवों का वर्णन श्री शेण राजा से शुरू होता है और श्री शेण राजा के बाद वो भूमि में गए, स्वर्ग में गए और पुनः उनका जन्म एक राजन के रूप में अमित तेज के नाम से हुआ। अब उसके बाद से अगला भव शुरू हो रहा है। क्या कहते हैं, जो संसार भर को शांति देने वाले हैं और तीनों लोगों में जिनकी पूजा होती है, ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान को मैं अपने पाप नाश करने के लिए प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ। अमित तेज विद्याधर सब पर्वों में हिंसा आदि आरंभ को छोड़ मोक्ष को प्राप्त करने वाला उपवास नियम पूर्वक करने लगा। जब अमित तेज को ये पता लग गया कि वो आगामी भव में 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान बनेंगे, तो उनके भावों में परिवर्तन हुआ और जब कभी उसे राज्य के आरंभ आदि से कोई दोष लग जाता था तो वह दोष को दूर करने के योग्य प्रायश्चित कर लेता था। इस तरह की विभूतियों को देने वाली और 8 द्रव्यों से होने वाली महापूजा भी श्री जिनालय में आकर बड़ी विभूति के साथ करता था। अपने घर पर भी करता था। वे अपने कुटुंब के साथ विमान में बैठकर मेरू पर्वत आदि क्षेत्रों में जो कृत्रिम चैत्यालय आदि हैं, जिन चैत्यालयों में विराजमान जिन प्रतिमाओं की यात्रा बड़ी भक्ति के साथ सदा करता रहता था। वे राजा प्रतिदिन शुद्धता पूर्वक सुख का सागर घर के सब पापों को दूर करने वाला उत्तम 4 प्रकार का दान मुनिराजों को दिया करता था। लेकिन उसने इस चीज की विशेष ध्यान रखा कि जिस कारण से उसको ये विभूति मिली है, जो उसने 2 वृद्धिधारी मुनिराजों को हार दिया श्री शेण के भव में, तो वो उसको जब पता लगा कि मैं जब श्री शेण था राजा और मैंने ऐसे 2 वृद्धिधारी मुनिराजों को हार दिया और उसके फलस्वरूप मैंने अनुपम ये शोभा पाई है, तो वो उसकी तरफ पुनः मुड़ जाता है। वे तीर्थंकरों के प्राणों में कही हुई पदार्थ थे, संवेद प्रकट करने वाली, महापुण्य उत्पन्न करने वाली, सारभूत मनोहर और उत्तम धर्म कथा को सदा सुनता रहता था। मन को जीतने वाला वह राजा सभी जीवों को सुख का सागर, सब जीवों का हित करने वाला सारभूत धर्म का उपदेश दिया करता था। चारों गतियों में परिभ्रमण करने वाले दुष्ट दर्शन मोहिनी कर्म का नाश कर रहे राजा, मुक्ति रूपी स्त्री को वश करने वाली निशंकित आदि गुणों को बढ़ाता रहता था। वे राजा मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने योग्यता के अनुसार स्वर्ग देने वाले सारभूत व्रतों को यत्न पूर्वक निरतिचार, मतलब ऐसे जो 12 व्रत आदि बताए गए उनमें कोई भी दोष नहीं लगे, कोई भी उल्लंघन ना हो, ऐसा निरतिचार यानी अतिचार रहित मुनि के समान उसके परिणाम शांत हो गए थे। पिता के समान में प्रजा का पालन करता था और दोनों लोगों का हित करने वाले धार्मिक काम में व्यर्थता अपनी प्रवृत्ति रखता था। प्रत्यक्ति काम रूपणी, अग्नि स्तंभनी, उदक स्तंभनी, विश्व प्रवेशनी, अप्रतिघात कामनी, आकाश कामनी, उत्पादनी, वशीकरणी, आवेशनी, प्रस्ताग्नि, प्रमोहनी, प्रहणी, संक्रामणी, वर्तनी, संग्रहणी, भंजनी, विपाटनी, प्रवर्तनी, प्रयोजनी, प्रहापणी, प्रभावती, प्रभातपिली, निक्षेपणी, शबरी, चांडाली, मातंगी, गौरी, कामिका, श्रीमुद्गनी, शकुंतला, कुंभाणी, चिरवेगिनी, रोहिणी, मनोवेगा, चपलवेगा, चंडवेगा, लघुकरी, पड़यान, धार, इष्टका, वेगवती, शीत वेगा, शीत वेताली, उष्ण वेताली, महाज्वाला, सर्व विद्या छेदनी, युद्ध विद्या बंध मोचनी, प्रभावर्णी, ब्राह्मणी, भोगनी आदि कुल में और जाति में उत्पन्न हुई बहुत सी विद्याएं उस विद्याधर अमित तेज ने अपने पुण्य कर्म को देते स्वयं सिद्ध कर दी। कितनी विद्याएं मिली उनको, केवल क्योंकि विद्याधर था राजा, विद्याधरों का राजा था, इसलिए उसने अपने तपस्या के बल पर ये सारी विद्याएं सिद्ध कर ली। और ये विद्याएं जिनको सिद्ध हो जाती है वो अभय अजय हो जाते हैं, कभी भी उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। और पुण्य कर्म की वजह से वे सब विद्याएं उसे सब तरह के कार्य को करने वाली अनेक प्रकार की मनोहर भोग की संपदाओं को देती रहती थी। धर्म के प्रभाव से उसे दोनों श्रेणियों का आधिपत्य मिल गया। विद्याधर की 2 तरफ होते ना,
जो विद्याधर पर्वत है पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से, एक तरफ 50 नगरी, एक तरफ 60 नगरी, तो वो दोनों तरफ की श्रेणियों का राजा बन गया। पहले एक ही श्रेणी का था, जब इतनी विद्या सिद्ध हो गई तो वो दोनों श्रेणियों का सम्राट बन गया। इसलिए वे दोनों श्रेणियों का चक्रवर्ती होकर विद्याधर के योग भोगों का अनुभव करता था। एक दिन इसी दिन ज्ञानवान सब तरह के परिग्रहों से रहित और धीरे दम्बर नामक एक चार मुनि तुत राजा के घर आहार लेने के लिए आए। यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे कि आहार लेने आए की जगह ये पढ़े कि एक चार मुनि का उस राजा के घर प्रधान हुआ। राजा ने बड़ी भक्ति से उन मुनराजों की मुनराज की प्रधाना की और केवल श्रेष्ठ आत्मिक में लीन हुए उन मुनराज को अपना परलोक सुधारने के लिए मधुर आहार डाल दिया। उसके फल से उस राजा के घर ये लोग परलोक दोनों लोगों में उत्तम फल को प्रदान करने वाली रत्न वृष्टि आदि पंच आश्चर्य हुए। एक दिन जब वृद्धिधारी मुनियों का आहार होता है ना, तो वहाँ 75 होते हैं, रत्न वृष्टि आदि होती है, पंच आश्चर्य रत्न वृष्टि होती है हमारे यहाँ। हाँ, एक की इच्छा से प्रेरित होकर अमित से और श्री विजय दोनों ही अमर गुरु और देव गुरु मुनराज के समीप पहुंचे। ये दो भाई हैं, अमित देव और श्री विजय। वृष्टि होती है बताते हैं। हाँ, तो 50 होते हैं। महाराज से केसर वृष्टि होती थी। दोनों राजाओं ने उन दोनों मुनराजों को मस्तक झुकाकर वंदना किया, 3 प्रदक्षिणा दी, फिर उनसे धर्म का यथार्थ स्वरूप पूछा। तब अमर गुरु नाम के मुनराज कहने लगे कि मैं धर्म के कुछ साधन बतलाता हूँ, तुम दोनों ही ध्यान लगाकर सुनो। मोक्ष देने वाला निर्मल धर्म सम्यक दर्शन से उत्पन्न होता है तथा सम्यक ज्ञान सम्यक और तपस्या से ही नियम पूर्वक वे धर्म प्राप्त होता है। मुक्ति रूपी स्त्री के चित्र को मोहित करने वाला वे उत्तम धर्म मुनियों के उत्तम क्षमा आदि धर्म से प्रकट होता है। दूसरों को उत्कृष्ट धर्म का उपदेश देने से, दूसरों का उपकार करने से, मन वचन काय को शुद्ध रखने से वे महाधर्म प्राप्त होता है। तो मुनि महाराज बता रहे हैं कि धर्म प्राप्त हुआ कैसे। तो दूसरों का भला करो, दूसरों को धर्मदान के लिए प्रेरित करो, जो भटक गया उसका स्थितिकरण करो, उसको मंदिर पकड़ के लाओ, है ना। तो जो अभिषेक करता था उसको अभिषेक करना, वो छूट गया है तो उसको भेज कर भैया तेरा अभिषेक छूट गया है, कहाँ भटक रहा है, असली तो तेरा वही है। तो इस तरह से ये क्या है, धर्म, और इसी से पुण्य का आश्रम होता है। तो वे मुनराजों को ये उत्तम धर्म का पालन करने से, धर्म सुख आदि उत्तम ध्यान करने से, श्रेष्ठ मंत्रों का जाप करने से प्राप्त होता है। गृहस्थों को वैकुंठ रूप धर्म अनुव्रत आदि 12 व्रतों को पालने से, पात्रों को दान देने से, भगवान जिनेन्द्र की पूजा करने से प्राप्त होता है। गृहस्थों को जो सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है वो अनियंत्र तीर्थंकर और अनियंत्रों की भक्ति से ही प्राप्त होता है। उसके बाद नियम पालना, 12 व्रत जो बताए थे, 5 व्रत, 3 गुरुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रतों को पालना और मुनि महाराजों को आहार देना, जो पात्र हैं जगन मध्यम उत्तम उनको दान देना। इस प्रकार धर्म उपार्जन करने से बहुत से कारण हैं, उन सबको जानकर तुम दोनों को स्वर्ग मोक्ष देने वाला किसी भी धर्म का उपार्जन करना चाहिए। पुण्य कर्म के उदय से ही ये जीव परलोक में इंद्र होता है और पुण्य से ही तीर्थंकर होता है, चक्रवर्ती होता है, पुण्य फला अरिहंता। बहुत सी विभूतियां पाता है, स्वर्ग प्राप्त करता है, कामदेव होता है, पूज्य होता है, सदा श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करता है, मान्य होता है, रूपवान होता है, धर्मात्मा होता है, अनंत गुणी होता है। इसके सिवाय और भी बहुत सी विभूतियां को प्राप्त करता है। जिनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई है, ऐसे भी मुनराज उन दोनों के सामने इस प्रकार धर्म का स्वरूप कहते हैं। इससे हेतु कारण और फल कहकर मौन हो जाते हैं। वे दोनों राजा धर्म का यथार्थ स्वरूप होकर और उनके वचन अमृतों का पान करके ऐसे संतुष्ट हुए जैसे वे अजग अमर हो गए। तदंतर जिन्हें देव मनुष्य जब पूछते हैं, ऐसे मुनराजों को चरणों को नमस्कार कर श्री विजय ने अपने पिता श्री कृष्ण के पहले भक्त के संबंध में पूछा। जो श्री कृष्ण नारायण है ना, श्री विजय के पिता थे श्री कृष्ण नारायण, तो उनके पहले भक्त के बारे में पूछ रहा है। तो मुनराज ने अपने ज्ञान से विश्वनंदी के भक्त लेकर पुनः उत्पन्न करने वाले सारे भक्त कह सुनाए। ये सुनकर मैं सोचने लगा, देखो विषयों में आसक्त होकर मैंने अनूप दुखों को देने वाला और महानिंदनीय भोगों में विश्वास किया।
तदंतर धर्म ध्यान में तत्पर वे दोनों ही राजा अनेक तरह से पुण्य उपार्जन कर उन दोनों मुनराज के चरण कमलों को नमस्कार कर अपने घर को चले गए। वे दोनों ही राजा भूमि गोचरी और विद्याधरों को भोग का अनुभव करते हुए उन्नत से प्राप्त हुआ अपना राज्य बहुत दिनों तक चलाते रहे। और पुण्य कर्म के उदय से एक दिन वे दोनों ही राजा विपुलमती और विमलमती नामक मुनराजों के समीप पहुंचे। वे दोनों ही राजा इन लोग के द्वारा पूज्य उन मुनराजों के चरण कमलों को मस्तक झुकाकर नमस्कार किया और 3 प्रदक्षिण देकर बैठ गए। बड़े मुनि ने उन दोनों के सामने समस्त दुखों को दूर करने वाले समस्त दुखों का सागर धर्म का स्वरूप का मुनि श्रावक के भेद से ये 2 प्रकार का है। तदंतर महाराज ने कहा तुम दोनों की आयु 1 महीने शेष लगेगी। तो मुनराजों ने कहा कि तुम दोनों की आयु केवल 1 महीने शेष है, इसलिए अब तुम व्रतों को धारण कर लो। ये सुनकर दोनों को भोग शरीर संसार राज पे बैराग उत्पन्न हुआ और शुभ परिणामों को धारण कर वे दोनों अपने अपने घर गए। ठीक है, कल विस्तार से पढ़ेंगे। अमित तेज और श्री विजय ये तीर्थंकर कांतिनाथ भगवान के जीव है, उसका वर्णन कर रहा है। नहीं तो ये दोनों कौन थे जिनको 1 महीने पहले बोल दिया गया? अमित तेज और श्री विजय आगे चल के वो इन दोनों का बात करें चलेगा था तो 8 दोनों एक ही थे ना? अलग अलग 2 भाई है अमित तेज और श्री विजय। उसमें शांतिनाथ भगवान का उसको कौन था? अमित तेज ये बनेंगे आगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। भगवान के ज्ञान से